भगवान की जय। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परिजन भोरे। श्री हनुमान जी की जब मुलाकात होती है रघुनाथ जी से और परिचय हो जाता है तो गोस्वामी जी वहाँ कई अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। सेवक स्वामी संबंध क्या है, सेवक की दीनता क्या है, उसकी भगवान से आकांक्षा क्या है, वहीं स्वामी की समदर्शिता क्या है और सेवक के प्रति उनकी दृष्टि क्या है, और वे अपने सेवक को क्या दृष्टि देना चाहते हैं, कहाँ स्थित करना चाहते हैं, किस प्रकार भगवान अपने से मिला लेना चाहते हैं अपने प्रिय सेवक को। ये सारी अवधारणाएं हनुमान जी और रघुनाथ जी के परिचय के उपरांत ही गोस्वामी जी ने अभिव्यक्त किया। हनुमान जी कहते हैं कि एकमय मंद मोह बस और कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोह विसारे कृपा सिंधु भगवान। नाथ जीव तो माया मोह, मने जो जीव है, जो सेवक है, वो तो दबा ही हुआ है भगवान से, भगवान की माया से, और उसके पास कोई उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ही उपाय हैं, वे ही उपाय हैं और वे ही उपाय हैं। सेवक सुतपति मात भरोसे, रहा यह सोच बने प्रभु से। जो वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग बताते हैं कि भगवान जीव को अपनी कृपा से पुष्ट कर देते हैं, यही बात गोस्वामी जी हनुमान जी के माध्यम से कह रहे हैं कि सेवक स्वामी पर निर्भर करता है, ठीक उसी प्रकार जैसे एक शिशु अपनी माँ पर निर्भर करता है और वो उसका पालन पोषण करती है माँ। तो इसी प्रकार से सेवक का पालन पोषण, उसकी पुष्टि प्रदान करना, ये भगवान का कर्तव्य है। नाथ जीव तो माया मोहा, सो निस्तरे तुम्हारी छुआ। यदि आप प्रेम न करें तो जीव इस माया के जंजाल से कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा के अलावा जीव के पास कोई अवलंब नहीं है। ताव माया बस फिरे बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। वैष्णवों में एक नैत्यानुसंधान भी होता है, जहाँ अपनी दीनताहीनता व्यक्त करके भक्त भगवान से अतिशय कृपा की आकांक्षा रखता है। इस बात को हनुमान जी कहते हैं कि एकमय मंद मोह बस और कुटिल हृदय अज्ञान। मंद उसको कहते हैं कि जिसकी गति भगवान की ओर न होकर के संसार की ओर हो। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर माँ अमृतम गमय। ये तो साधक की औपनिष्ठिक दृष्टि है कि हमको उस मार्ग पर चलना है, उपनिषदों द्वारा सुझाया गया मार्ग है। परंतु मंद वो होता है जो उसके विपरीत चलता है। मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, माने जिसके हृदय में भगवान को लेकर के संशय होता है और संसार के प्रति आसक्ति होती है, उसको कुटिल कहते हैं। पुण्य प्रभु मोह विसारे हो, दीन बंधु भगवान, माने मेरी तो दीनता सिद्ध है ही है। जीव की दीनता, सेवक की दीनता तो सिद्ध है ही है, क्योंकि वो माया के जंजाल में है और आप दीन बंधु हैं। अतः आपका ये कर्तव्य है कि आप ऐसे जीव का निस्तारण करें, उसे भवसागर से उत्तीर्ण करें और स्वयं में अंगीकार करें। फिर गोस्वामी जी आगे श्री रघुनाथ जी के स्वभाव की कई बातों को स्पष्ट करते हैं कि रघुनाथ जी अपने हृदय को किस तरह अपने भक्तों के सामने खोल करके रख देते हैं, और उनकी जो भावुकता है, उनका जो प्रेम है, वो किसी आशा आकांक्षा पर निर्भर नहीं है। जब वो कहते हैं कि सुन कपि जिय जन माने ऊना, तैमम प्रिय लक्ष्मण ते धूना। लक्ष्मण जी से दोगुना प्रेम बता दिया हनुमान जी को, और 42 वर्ष से श्री लखनलाल जी सेवा में लगे हुए हैं, निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। अपनी माँ छोड़ी, अपना राज्य छोड़ा, अपनी पत्नी छोड़ी, सर्वस्व श्री लखनलाल जी ने रघुनाथ जी के लिए छोड़ दिया। गुरप्रीत मत न जानव काऊ, काऊ स्वभाव नाथ पति आओ, मोरे सकल एक तुम स्वामी। ये दृढ़ता है श्री लखनलाल जी की। और स्वयं भरत जी कहते हैं कि जीवन लाभ लखन बल पावा, सप्तज राम चरण मन लवा। तो इस प्रकार से रघुनाथ जी के प्रति लखनलाल जी की जो अनन्यता है वो तो सिद्ध है ही है। परंतु रघुनाथ जी का तुरंत हनुमान जी से कहना कि सुन कपि जिय जिन माने ऊना, तैमम प्रिय लक्ष्मण ते धूना, ये भावुकता के प्रति उत्तर में अतिशय भावुकता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि
एकमय मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। और कहते हैं ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, ताव माया बस फिर बुलाना है। जब अपनी चूक को श्री हनुमान जी स्वीकार करते हैं तो रघुनाथ जी भी भावुक होकर उनको हृदय से लगा लेते हैं। और रघुनाथ जी वहाँ पर समदर्शिता को भी स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। जो मेरा प्रिय सेवक होता है उसको मैं अनन्यता प्रदान करता हूँ। समदर्शी, चराचर के प्रति मेरी दृष्टि में समता है, सबका मैं प्रकाशक हूँ, परंतु मुझे सेवक प्रिय है। और जो प्रिय सेवक होता है उसको मैं एक विशेष दृष्टि देता हूँ, अनन्य दृष्टि, और वह अनंत हो जाता है। अनन्य दृष्टि से वह अनंत हो जाता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, जाकी असमति न टरै सोई अनंत। तो भगवान अपने सेवकों को अनंत बनाना चाहते हैं। अनंत मने जो देश काल और वस्तु के परिच्छेद से परे हो, अर्थात सच्चिदानंदमय हो जाए, भगवान का ही स्वरूप हो जाए, वो अनंत है। राम अनंत अनंत को अमित कथा विस्तार, यानी रघुनाथ जी ही अनंत है और वे अपने भक्तों को भी अनंत बना देते हैं। तो ये अनंतता आती कैसे? जीव के बंधन में मुख्य है भोक्ता भोग्य भाव, और उससे भी अंतरंग होता अहम, मैंपना, परिच्छिन्न मैंपना, 3.5 हाथ के शरीर को अपना मानना या मन बुद्धि को अपना मानना। तो जो जीव है उसके तो अहम इसी प्रकार से है। परंतु रघुनाथ जी कहते हैं कि सचराचर में जो भगवान को देखे और स्वयं को सेवक माने, मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामी भगवान, जाकी असमति न टरै सोई अनंत। तो जिसकी मति स्थिर हो जाती है कि सब में मेरे भगवान है और सब कुछ भगवान में है, जो इस प्रकार की दृष्टि विकसित कर लेता है, भगवान भी उसकी आंखों से कभी ओझल नहीं होते, वो स्वयं भगवान का स्वरूप ही बन जाता है। ओम शांति शांति शांति।